अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने कहा था, लोकतंत्र जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन है। लेकिन जब यही जनता आजादी के नाम पर सारी मर्यादाएं तोड़ने लगती है तो लोकतंत्र कई बार अराजकता में बदल जाता है। और इसे समझने के लिए आप आज सबसे पहले ये तस्वीरें देखिए। ये तस्वीर उत्तराखंड के मशहूर पर्यटन स्थल और हिल स्टेशन मसूरी के पास केम्प्टी फॉल्स नाम के एक झरने की है, जो एक बहुत मशहूर टूरिस्ट स्पॉट है, जहां लॉकडाउन खत्म होते ही हर दिन हजारों की संख्या में आजकल पर्यटक पहुंच रहे हैं। पूरे उत्तर भारत से लोग यहां पर आ रहे हैं। लेकिन ये लोग इस दौरान ना तो कोई सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रख रहे हैं, ना किसी ने अपने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ है, और सैकड़ों की संख्या में हर रोज ये लोग इस झरने के नीचे इसी तरह स्नान करते हैं। ये वहाँ रोज की तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही हैं और बहुत सारे लोग अब देश में इन्हें कोविडियट्स कहकर बुला रहे हैं। कोविडियट्स उन लोगों को कहते हैं जो कोविड-19 से जुड़ी गाइडलाइंस का पालन नहीं करते, नियमों का उल्लंघन करते हैं। तो आपको ये पता होगा कि इडियट्स को हिंदी में मूर्ख कहा जाता है। इसलिए आज हम मौत को बुलावे वाली इस मूर्खता का शुद्ध हिंदी में एक विश्लेषण कर रहे हैं। केम्प्टी फॉल्स उत्तराखंड में झरनों की एक श्रृंखला है, जिसे वर्ष 1835 में जॉन मैकिनन नाम के एक अंग्रेज अफसर ने पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया था। झरने के नीचे जिस जगह पर ये सैकड़ों लोग एक साथ जमा हैं, उस जगह का आकार ज्यादा से ज्यादा 200 गज होगा। फिर से सुन लीजिए, 200 गज या 200 स्क्वायर यार्ड्स कह लीजिए। इतनी जगह में सिर्फ एक 4 से 5 कमरों का मकान तैयार हो सकता है। 4 से 5 कमरों का। आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि 200 गज जगह कितनी होती है। अब आप सोचिए कि क्या सोशल डिस्टेंसिंग के इस दौर में एक 4 से 5 कमरों के घर में आप 1000 लोगों को एक साथ रख सकते हैं? सोशल डिस्टेंसिंग तो छोड़िए, आमतौर पर भी इतनी जगह में सैकड़ों या हजारों लोग एक साथ मौजूद रह ही नहीं सकते। लेकिन केम्प्टी फॉल्स में ऐसा ही हो रहा है और ये तस्वीरें देखकर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि भारत में कोरोना की तीसरी लहर असीमित आज़ादी के झरनों से ही फूटेगी। और ये सब कुछ तब हो रहा है जब भारत में नए कोरोना केसेस अब पिछले 3 दिनों से बढ़ रहे हैं। अब आप समझ जाएंगे कि ये केसेस क्यों बढ़ रहे हैं, इसके पीछे कारण क्या है। 6 जुलाई को भारत में कोरोना वायरस के करीब 34,000 नए केस दर्ज हुए थे, जिनकी संख्या अब पिछले 48 घंटों में बढ़कर 46,000 हो गई है। यानी पहले लगातार संख्या गिर रही थी, अब फिर से संख्या बढ़ने लगी है। 46,000 नए मामले आ गए हैं। फिर भी लोगों को ना तो अपनी और ना ही दूसरों की जान की कोई भी परवाह है। केम्प्टी फॉल्स की तस्वीरें इस लापरवाही का एकमात्र उदाहरण नहीं है, आगे और भी उदाहरण हैं। लेकिन पहले आप केम्प्टी फॉल्स की ये पूरी तस्वीरें देखिए। अब आपको दूसरा उदाहरण देते हैं। एक तस्वीर तो आपने देख ली। इन तस्वीरों को देखकर आपको ऐसा लगेगा जैसे शायद ये तस्वीरें 2-3 साल पुरानी होंगी, क्योंकि जब कोविड-19 नहीं आया था हमारे देश में, उस समय इस तरह की तस्वीरें देखने को मिला करती थी। लेकिन ये बिल्कुल नई ताज़ा तस्वीरें हैं। पूरे देश में जहां जहां लॉकडाउन हटाया गया है, उन सभी जगहों से लगभग ऐसी ही तस्वीरें आ रही हैं, चाहे वो इस तरह के हिल स्टेशंस हों, चाहे बाजार हों। कल ही हरिद्वार में हर की पैड़ी पर हुक्का पीते हुए दिल्ली और हरियाणा के कई लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था और इन लोगों के खिलाफ एपिडेमिक एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया। कुछ दिनों पहले हमने आपको मनाली की तस्वीरें भी दिखाई थीं और बताया था कि कैसे अब लोग हजारों की संख्या में वेंटिलेटर वाला रूम नहीं बल्कि होटल्स में वैली व्यू वाला रूम ढूंढ रहे हैं। और अब तो ये वैली व्यू वाला रूम ढूंढ रहे हैं, थोड़े दिन के बाद अस्पताल का रूम ढूंढेंगे। 2 दिन पहले मशहूर हिल स्टेशन धर्मशाला से एक 5 साल के ऐसे ही बच्चे की तस्वीरें हमें मिली, जिसमें वो छोटा सा 5 साल का बच्चा
ऐसे लोगों को डांट रहा है जिन्होंने मास्क नहीं पहना है। ये बच्चा बहुत गरीब परिवार से आता है और इसके पिता वहां पर गुब्बारे बेचकर किसी तरह अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। लेकिन ये बच्चा जिस तरह से सबको मास्क पहनने की नसीहत दे रहा है, इससे इसकी जागरूकता के बारे में पता चलता है। अब हिमाचल प्रदेश की पुलिस ने इस बच्चे को न सिर्फ नए कपड़े गिफ्ट किए हैं, बल्कि इस बच्चे को कोरोना के खिलाफ अपनी लड़ाई में ब्रांड एम्बेसडर भी बना दिया है। पहले आप इस बच्चे की तस्वीरें देखिए और फिर ये भी देखिए कि जब ये बच्चा मास्क पहनने के लिए लोगों को कह रहा है तो लोग, उनका रिएक्शन क्या है और उनका क्या व्यवहार है इस बच्चे के प्रति। तुम्हारा दोनों को मारना है ना, तुम्हारा दोनों को मार। अब आप सोचिए, अगर एक छोटे से बच्चे को यह पता है कि कोरोना से कैसे बचना है, मास्क पहनना है, और बड़े बड़े लोग अपनी जिम्मेदारी समझना भूल जाते हैं और इस बच्चे को कोई भी गंभीरता से नहीं ले रहा। आपको याद होगा जब कुछ दिन पहले कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बीच हरिद्वार में कुंभ मेले का आयोजन हुआ था, तब इसकी बड़ी आलोचना हुई थी कि इतने सारे लोगों को एक साथ स्नान करने की इजाजत क्यों दी। लोगों ने यहां तक कहा कि उत्तराखंड सरकार की इस लापरवाही की वजह से पूरे देश में कोरोना का विस्फोट हो सकता है। कुंभ मेले की आलोचना करने वाले उन्हीं लोगों को अब आगे आकर इन तस्वीरों की आलोचना भी करनी चाहिए जो आज हमने आपको केम्प्टी फॉल से दिखाई है। अब हम आपको दूसरी तस्वीर दिखाते हैं। क्या ये तस्वीरें कुंभ की तस्वीरों से किसी तरह कम लगती हैं आपको? अब आप खुद सोचिए, क्या ये तस्वीरें आपको निजामुद्दीन में मरकज की तस्वीरों से कम लगती हैं? लोकतंत्र आपको सिर्फ आज़ादी का अधिकार नहीं देता, बल्कि इसके तहत आपको अपने कर्तव्यों का पालन भी पूरी निष्ठा से करना होता है। लोकतंत्र का यही मतलब है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि हमारे देश में लोकतंत्र की वजह से, लोकतंत्र के नाम पर लोग अपनी आज़ादी का दुरुपयोग करते हैं इस तरह से। भारत में कोरोना के 46,000 नए मामले सामने आने के बावजूद लोग नियमों की अनदेखी कर रहे हैं। अब दूसरी तस्वीर देखिए। ये तो भारत की हालत हमने आपको दिखाई। यहां तो कोई रुकने का नाम नहीं ले रहा। सबको वेकेशन पर जाना है, सबको छुट्टियां मनानी है, घर में किसी को बैठना नहीं है और घर में बैठने के नाम पर ये सिर्फ वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हैं। ये सारे लोग वो हैं जो ये कह रहे थे कि इस दौरान हम ना तो परीक्षा देंगे, ना हम अपने दफ्तरों में जाना चाहते हैं, वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हैं। आपको याद होगा हमारे देश में कितनी मांग उठी थी, बोर्ड की परीक्षाएं कैंसिल करनी पड़ी, नीट की परीक्षा कैंसिल करनी पड़ी। जितनी परीक्षाएं थी सबको या तो कैंसिल किया गया या फिर आगे के लिए टाल दिया गया, क्योंकि लोग तैयार नहीं थे। ये वही लोग हैं, परीक्षा नहीं देना चाहते, काम नहीं करना चाहते, लेकिन यहां जाना चाहते हैं और इस तरह जाना चाहते हैं। अब दूसरी तस्वीर जापान से दिखाते हैं आपको। जापान की राजधानी टोक्यो में पिछले कुछ दिनों में नए मामलों की संख्या सिर्फ 2000 से ही ज्यादा हुई है। सोचिए, हमारे देश में 46,000 मामले हैं, जापान में 2000 मामले हैं और वहां इसके बाद स्टेट ऑफ इमरजेंसी लगा दी गई है, आपातकाल लगा दिया गया है। और जापान की सरकार ओलंपिक खेलों का आयोजन भी अब इसी आपातकाल के दौरान कराएगी और इस दौरान जब ओलंपिक के खेल वहां चलेंगे, वहां दर्शकों के स्टेडियम में आने की मनाही होगी। यह इमरजेंसी टोक्यो में सोमवार से लागू हो जाएगी और 22 अगस्त तक टोक्यो में आपातकाल रहेगा, जबकि टोक्यो में 23 जुलाई से 8 अगस्त के बीच ओलंपिक्स का भी आयोजन होना है। और कोरोना के खिलाफ कड़े नियम लागू हो जाने की वजह से अब ओलंपिक खेलों का आयोजन बिना दर्शकों के ही कराने पर विचार हो रहा है। वहां इतने विशाल, इतने बड़े बड़े स्टेडियम्स में अब दर्शकों को आने की मनाही हो जाएगी और बिना दर्शकों के ही अब वहां पर ओलंपिक खेल होंगे। यानी ओलंपिक खेलों के दौरान स्टेडियम्स बिल्कुल खाली रहेंगे और आप बस सिर्फ टीवी पर उन्हें देख पाएंगे। अगर ऐसा होता है तो ओलंपिक्स के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा जब मैदान और खिलाड़ी तो मैदान में होंगे लेकिन स्टेडियम में दर्शक नहीं होंगे। पहली बार ओलंपिक खेल बिना दर्शकों के आयोजित किए जाएंगे।
अब आप सोचिए, जापान उन देशों में से एक है जिसने कोरोना पर बहुत अच्छी तरह से काबू पाया, लेकिन आज वही जापान बिना दर्शकों के सबसे बड़े खेलों का आयोजन कराने पर मजबूर है। और भारत में लॉकडाउन खुलते ही लोग कोरोना फैलाने की रेस के विजेता बनना चाहते हैं। इन दो देशों के अंतर को आप समझिए।